नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी 24वीं क्लास जूनियर एडी साइंस की और इसमें हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो कुल मिलाकर 35+ क्वेश्चन है, सभी को देखेंगे और बिना स्किप करे वीडियो को जरूर पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे आवर्त सारणी का डिस्क्रिप्टिव की क्लास पढ़नी है तो हमारे मनोरमा मैम ने चैनल पर शुरू कर दी है क्लासेस केमिस्ट्री की, जाकर उस पर विजिट करिए, उसे देखें। और आपको यकीन दिलाता हूँ उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है पीरियोडिक टेबल को कि एक बार ही पढ़ने में आपके समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, ये बिल्कुल सही है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है। आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से दे रखा है, आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त होगा। तो इसमें तत्व का ब्लॉक जो होगा वो डी ब्लॉक होगा, क्योंकि लास्ट में 3d5 है, डी ब्लॉक होगा और चतुर्थ आवर्त होगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरता है, अतः डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व है। जबकि आवर्त विस्तार 4 है, n = 4 तक है, तो 4s1 अतः चतुर्थ आवर्त का तत्व होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है तो आप मनोरमा मैम की क्लास ले लेना, वहाँ पर आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उनकी जो पढ़ाई हुई क्लासें हैं और उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और लास्ट में मैं एंड स्क्रीन पर भी उनकी वीडियो लगा दूंगा, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन तत्व का संकेत क्या होता है। तो टंगस्टन का जो संकेत अक्षर होता है ये W होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और बाकी इन तीनों का भी मैं आपको बता देता हूँ। T होता है टेल्यूरियम और Ti होता है दोस्तों थेलियम और Tm होता है थूलियम। तो इन्हें याद रखना, सेम से है, टेलियम, थूलियम और टेल्यूरियम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 35Br80 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वैसे तो 35, 36 और 45 है। और आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 35, प्रोटॉन की संख्या 35 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस आवेश। तो प्रोटॉन की संख्या है 35 प्लस आवेश है 1, तो 36 हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछा है इन्होंने न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी इसकी 80 और प्रोटॉनों की संख्या 35 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये इधर को जब माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। तो द्रव्यमान ये हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या 45। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रम से इतने इतने हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से कितनी होगी। तो इसमें कितनी होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, जैसा अभी मैंने बताया था उसी से निकल जाएगा 98 और 153 इसका जो है न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। और वैसे मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 98, प्रोटॉन की संख्या 98 और न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या यानी कि 153। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो किससे ज्ञात की जाती है, ये की जाती है 2n² द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा किसके लिए अधिकतम होती है। तो किसके लिए अधिकतम होती है, ये होती है दोस्तों 92 यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ये रटने पड़ेंगे लेकिन याद रखना SATC ये पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा कोई फेरबदल इसमें नहीं होती है। अगर आपको याद करने पर मतलब समझने में परेशानी होती है तो इन्हें SATC रट भी सकते हो, ठीक है। CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इसका ये होगा दोस्तों 3D5 4S1 ये होगा। और वैसे पूरा मैं आपको बता देता हूँ, पूरा करके बता देता हूँ आपको एक बार। CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ठीक है। इस तरीके से होगा। लास्ट वाले दो हमने यहाँ पे उठा लिए 3d5 और 4s1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है Al+++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा दोस्तों 2-8, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो एक कूलाम आवेश में कितनी होती है? ये होती है 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? तो किसने की थी? ये की थी दोस्तों रेडियम की खोज की थी दोस्तों मैरी क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? यह है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो किसकी होती है? ये होती है दोस्तों गैलियम की, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। Ga से हम डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 31, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से? इसमें ये है इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो होती है ये विशेषता नहीं होती है। और ये तीनों विशेषता कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आणविक ऊर्जा और तन्यता, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो किसको रखा गया है? इनमें से रखा गया है दोस्तों जिनोन को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जिनोन कहते हैं, इसे 5वें आवर्त में रखा गया है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है निष्क्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर सी इसके सही आंसर होगा। और इसे वैसे 18+0 समूह भी कहते हैं, वैसे तो कहीं कहीं 0 समूह भी पूछ लेता, और यहाँ निष्क्रिय गैसें होती हैं सारी, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये सभी तत्व जो हैं रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो कौन सा? यह समूह 18 जो है सभी तत्व गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो कौन सा तत्व था? ये था थोरियम जो था अंतिम तत्व था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, तो इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? ये डोबेराइनर के त्रिक नियम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों की वर्गीकृत किसने किया? तो किसने किया था तत्वों को वर्गीकृत? ये किया था मोज़ले ने, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों दिमित्री मेंडलीव ने, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉनों और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो किस में होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 18वें आवर्त में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगर है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व होते हैं वह तत्व जिनके दो
सबसे भारी कोष अधूरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है। तो नोबेल गैसों को किस में रखा जाएगा, आवर्त 18 में रखा गया है या जीरो आवर्त, जीरो भी कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखना। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी है, तो इसमें कक्षों की संख्या जो है ये है दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं तो हम पढ़ लेंगे। पहला कथन है परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, ये सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयुक्तता एक समान होती है, ये भी सही है। एक तत्व के सभी समझते रहेंगे एक ही समूह में रखा जाता है, ये गलत है, इन्हें एक समूह में नहीं रखा जाता, ठीक है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं की ओर घटती जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्वों में 8 तत्व मौजूद हैं, तो कौन से हैं, ये हैं दोस्तों 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है एक एक्टिनाइड नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है, ये टर्बियम जो है एक्टिनाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगला है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका कथन क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका कथन होगा ये जो है आवर्त 3 का समूह 17 है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। अगला है चौथे और पांचवें आवर्त में है, तो चौथे और पांचवें आवर्त में कौन से हैं, ये हैं 18 तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है, तो इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। इनके 3 बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं। और दोस्तों इस वाले तत्व में जैसे ये देख रहे हैं चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, तो इसकी अगर जो आपको सही से पीरियोडिक टेबल पढ़नी है तो मनोरमा मैम की क्लास ज़रूर देखें। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखा है वीडियो का, वहाँ पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अभी 2-3 ही वीडियो कराई हैं लेकिन बहुत अच्छे से समझाई उन्होंने पीरियोडिक टेबल। और दोस्तों जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आगे भी इसी तरह आपकी पढ़ाई चलती रहेगी जारी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह किस में रखा गया है, तो ये रखा गया है दोस्तों 18वें समूह में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के एक परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं वैद्युतीकरण ऋणात्मकता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो ये किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये होता है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों हम इसका जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक का और इसका जो है सिलेबस पर निगाह मान लेते हैं कि कितना हो गया हमारा अभी तक। टॉपिक ऐसे हैं जो हमने करा दिए हैं, ये बाकी ये सारे तो हमारे हो ही गए हैं। ये जितने यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी टॉपिक हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे टॉपिक देखें और वीडियो का आनंद लें। सिर्फ हमारे अब 2 बचे हैं, रक्त की रचना और रक्त वर्ग, तो ये 2 टॉपिक बचे हैं। ये 2 टॉपिक अगले 2 दिनों में हम पूरे कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो है एक सुपर टेट का हम प्रैक्टिस सेट रिवीजन करवाएंगे और साथ में मैथ और रीजनिंग की क्लासें शुरू हो जाएंगी आपकी। ये प्रैक्टिस सेट ये ख़त्म होते ही, ये सिलेबस ख़त्म होते ही साइंस का, उसके बाद मैं आपके मैथ और रीजनिंग की क्लासेस शुरू करवाऊंगा और साथ में टेट सी टेट सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट डेली एक लगवाया करूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।